फरीदाबाद में विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे। उन्होंने सेक्टर 31 स्थित इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। पार्क में पहुंचकर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खबरें अभी तक से खास बातचीत करते हुए कहा, शहर में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। फरीदाबाद में चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे हैं। कई जगह परियोजना किस हालात में है इसकी जांच कर रही हैं। खुद बात कर लेते हैं उनसे। सर, कहां का आज विजिट है आपका, क्योंकि कई भी योजनाएं ऐसी हैं जिनका आप विजिट कर रहे हैं? देवेंद्र जी, आज जैसे अपना 31 सेक्टर का खेल स्टेडियम है, 31 सेक्टर का टाउन पार्क है, पंडित दीनदयाल टाउन पार्क, दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे एक्सप्रेसवे, आज इन सब का निरीक्षण कर रहे हैं कि वो किस हालत में है, कैसा है। तो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ 28, 29, 30, 31 और सराय खोजा और 37 तक इस एरिया में कहीं भी कोई लोगों के लिए घूमने के लिए, बैठने के लिए कोई उचित स्थान नहीं था। ये 31 सेक्टर में जमीन थी जो कॉलेज के लिए थी, तो हमने मास्टर प्लान में मनोहर लाल जी से चेंज करा के इसको टाउन पार्क की घोषणा कराई। और साथ में यहाँ पर एक बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छा बड़ा स्टेडियम लगभग 20 करोड़ की लागत से, और अभी उसके साथ ही इंटरनेशनल स्तर का ऑल वेदर स्विमिंग पूल जिसका काम चल रहा है 45 करोड़ की लागत से, वो बनने जा रहा है 31 सेक्टर में। लोगों के लिए एक अपना कम्युनिटी सेंटर। तो आज देखेंगे आप पेड़ भी कितने बड़े हो गए, म्यूजिकल फाउंटेन है। अब 10 साल इस पार्क को बने हो गए हैं। अब इसमें हम दोबारा से इसकी मेंटेनेंस के लिए हम लगभग 4 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से इसके फुटपाथ का फिर से उसका सौंदर्यीकरण, इसमें 2 फाउंटेन और लगवा रहे हैं, और जो भी और भी टाइलों के काम हैं, मेंटेनेंस का काम है, लगभग 5 करोड़ की लागत से अब यहाँ दोबारा इसका मेंटेनेंस का काम कराने जा रहे हैं। फरीदाबाद का सबसे एक बड़ा पार्क सेक्टर 12 का पार्क ही माना जाता था, लेकिन उसके बाद में इस पार्क को इस तरह डेवलप किया गया कि यहाँ भी उसी तरह की भीड़ गैदरिंग हमें देखने को मिली। आने वाले दिनों में ग्रेटर फरीदाबाद विस्तार कर रहा है, तो क्या वहाँ भी ऐसी जरूरतें महसूस हुई? मुख्यमंत्री से बात होगी, अधिकारियों से बात होगी। ग्रेटर फरीदाबाद में भी एक अच्छा बड़ा टाउन पार्क वहाँ जहाँ जगह मिल जाएगी हमको, वो चिन्हित कर भी रहे हैं अधिकारी। बहुत जल्दी ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को भी एक भव्य टाउन पार्क वहाँ लोगों को देंगे। टाउन पार्क लोगों को देंगे, क्योंकि निरीक्षण के दौरान हम देख रहे थे कुछ खामियां भी बताई गई हैं लोगों की तरफ से। अगर खेल स्टेडियम की भी बात करें, देखिए ऐसा है, अभी स्पोर्ट डिपार्टमेंट है जो उसका उचित रख रखाव होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। हम बात कर रहे हैं अधिकारियों से भी, सरकार से भी, या तो इसको किसी पीपी मॉडल पे किसी को देकर, क्योंकि किसी चीज को बनाना आसान है लेकिन उसको मेंटेन बनाए रखना बड़ा कठिन है। अब वो सरकार नहीं तो पीपीपी मॉडल पे वो हो सकता है। लोगों को सुविधा चाहिए, पे करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सोच रहे हैं यार, तो अभी तो टाइम बीइंग हम उसको मेंटेनेंस कराएंगे और जो सुविधाएं वो देंगे, लेकिन लंबे समय में ये इस तरह मेंटेन रहे उसके लिए हम कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे। और यही नहीं, हमने फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद में भी एक कन्वेंशन सेंटर जैसा विज्ञान भवन है, उस तरह का एक कन्वेंशन सेंटर लगभग 400 करोड़ की लागत से सेक्टर 78 में बहुत तेज गति से साथ उसका काम चल रहा है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि फरीदाबाद की लोग इंटरनेशनल स्तर के यहाँ पर कन्वेंशन हो सकेंगे, सेमिनार हो सकेंगे। इतना बड़ा एक कन्वेंशन सेंटर हम फरीदाबाद को देने जा रहे हैं। एक बड़ी बात आप चूंकि जिक्र कर रहे थे, इंटरनेशनल आप जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना रहे हैं, कितनी बड़ी सौगात इसे फरीदाबाद के तौर पर फरीदाबाद में पहला ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल होगा, इंटरनेशनल मानकों पर जो खरा उतरेगा। वो लगभग 45 करोड़ का लागत से बनने जाना है। उसके सारी अप्रूवल हो गई, सीएसएफ सरकार के पास जाएगा। पूरे फरीदाबाद के बच्चों के लिए जो स्विमिंग में हमारे प्रदेश का, जिले का और देश का नाम रोशन करते हैं, यहाँ उनको इस तरह का एक स्विमिंग पूल हम देने जा रहे हैं। सर, कई जगह से डिमांड आई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उतार चढ़ाव की फरीदाबाद की, आपने घोषणा भी चूंकि की है पहले, उस पर कब काम शुरू होगा? क्या जल्दी कर रहे हैं उस पर, उसकी सर्वे चल रहा है, बहुत जल्दी बढ़े। एक तो 8 सेक्टर में सर्वोदय के लेफ्ट साइड में वहां से एंट्री है, एग्जिट नहीं है। एक वहां पर एक सराय खोजा से आगे चलकर अभी जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब जगह ना हो और वो दुर्घटना होने लगे।
तो उसका सर्वे चल रहा है, हम वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कोई उतार चढ़ाव बन जाए। एक राजनीतिक सवाल है, क्योंकि कल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता यहाँ पहुंची थी, आपके वहाँ भी पहुंची थी, काफी लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन उससे पहले फरीदाबाद महानगर के कार्यक्रम में थी, जहां विधानसभा चुनाव लड़ चुके टेकचंद शर्मा की तरफ से अपनी पीड़ा जाहिर की गई। कहा अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हालांकि अर्चना गुप्ता ने भी जवाब दिया, आप क्या कहना चाहेंगे, अपने कौन है वो? देखिए, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना। इस पार्टी में अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म है, अगर उस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कहें तो ज्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो बता रहे हैं कि किस तरह से परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है और जहां कमी है उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं राजनीतिक तौर पर जिस तरह टेकचंद शर्मा ने अपनों का जो जिक्र किया था, उसको लेकर साफ तौर से उनका कहना है कि बात रखने का पार्टी में एक जरिया होता है, उसी हिसाब से अपनी बात को रखना चाहिए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।